हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के लेक्चर नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल्स देखने वाले और हम एकदम बेसिक से चलने वाले हैं। यानी कि देखिए, पिछले 5 वर्षों में जितने भी न्यूमेरिकल हमसे पूछे गए मोलरता से संबंधित, हम वो करने वाले हैं। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल है हमारा 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। तो क्या है, 10 है, 100 है, 18 है या 1 है। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, बात करें 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या पूछी गई। यानी कि हमसे क्या पूछा गया, यानी कि हमसे पूछा गया n, क्योंकि मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से करते हैं। यानी कि NH2O पूछा गया है। और देखिए, हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर किसके होता है, भार बटे अणुभार के। यानी कि WH2O अपॉन MH2O, और M को किससे डिनोट करते हैं, अणुभार से। यानी कि भार बटे अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोलों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, भार बटे अणुभार से। ठीक है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं भार बटे में अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है 180 ग्राम। तो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है भार। यानी कि हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, W की वैल्यू दी गई है। तो फ्रेंड, जल का भार कितना है, तो बात करें जल के भार की, तो जल का भार है हमारा, जल का भार यानी कि WH2O कितना दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये दिया गया हमें 180 ग्राम। कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 180 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जल का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अणुभार बोल दीजिए, दोनों ही की बात है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए जल का अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम M से डिनोट करते हैं। तो MH2O कितना हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। यानी कि देखिए जल का अणुभार निकल करके आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 16, यानी कि 18 ग्राम प्रति मोल निकल करके आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए, हमें यहाँ पर निकालनी है जल की मोलों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर W की और M की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NH2O बराबर, अब देखिए जल का भार कितना है, 180 ग्राम प्रति मोल, और यहाँ पर हमारा जल का अणुभार कितना निकल कर आया है, 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, जल का भार है 180 ग्राम और जल का अणुभार है 180 ग्राम प्रति मोल। तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा, 10। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा मोलों की संख्या है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। यानी कि देखिए, हम यहाँ पर अगर मात्रक की निकालने की बात करें, जैसे ये था 180 ग्राम बटे 18 ग्राम प्रति मोल, तो इससे ये कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर 1 बचता, तो यानी कि ये मोल ऊपर चले जाते। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया है 10 मोल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है Na2CO3 के 0.2 M विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा कितनी है, 1.53 ग्राम या 3.06 ग्राम या 5.3 ग्राम या 10.6 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोली गई है आवश्यक मात्रा। अब आप सोचोगे आखिर यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर पूछी गई है W की वैल्यू। क्या पूछी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछी गई है W की वैल्यू। तो देखिए, आवश्यक मात्रा बोल दीजिए या भार बोल दीजिए, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आवश्यक मात्रा, आवश्यक मात्रा, और क्या पूछा जा सकता है, भार पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है आपसे द्रव्यमान। तो ये तीनों एक ही हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आवश्यक मात्रा, भार, द्रव्यमान ये तीनों एक ही है। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, क्या क्या दिया गया, तो जो दिया गया हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, Na2CO3 के 0.2 M विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा। तो यहाँ पर हमें विलियन की मोलरता कितनी दी गई है, 0.2 M। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलियन की मोलरता कितनी दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दी गई है 0.2 M। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है विलियन का आयतन। तो आयतन हमें यहाँ पर दिया गया है मिलीलीटर में। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हमें लीटर में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलियन का आयतन
विलियन का आयतन, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा 500 ml। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आ जाएगा 500/2, सॉरी यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा लीटर। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि आ जाएगा 1/2 लीटर। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमें यहाँ पर विलेन की मोलरता दी गई है, विलेन का आयतन हमने यहाँ पर लीटर में निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान, ये जिसको हम अणुभार भी बोल देते हैं। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, तो Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान या बोल देते हैं अणुभार। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, लेकिन यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है 2, तो 23 × 2। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 3। तो 23 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी 46, 12 और ये आ जाएगा 48, यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 106 ग्राम प्रति मोल। तो हमें यहाँ पर Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो निकल कर आया 106 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है Na2CO3 की आवश्यक मात्रा यानी कि W की वैल्यू। ठीक है, W की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए आवश्यक मात्रा दे या द्रव्यमान दे या भार पूछे, तो ये तीनों एक ही होते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे मोलरता का फॉर्मूला। तो बात करें मोलरता के फॉर्मूले की, मोलरता का फॉर्मूला होता है हमारा, मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा B यानी कि विलय का भार। ठीक है, क्योंकि A यानी कि आप समझ जाना विलायक, B यानी विलय और T यानी कि आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, T यानी कि आयतन, आप ये बात अच्छे से समझ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सूत्र, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यानी कि M = हो जाएगा WB की वैल्यू क्या है, तो ये क्या है, ये है तो हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर विलय का अणुभार, तो हमें विलय का भार तो यहाँ पर निकालना है, लेकिन हमें मोलरता की वैल्यू दी गई है। मोलरता की वैल्यू है 0.2, तो इसको हटा के 0.2 लिख देते हैं। यहाँ पर अणुभार हमारा निकल कर आया था 106 और बात करें आयतन था 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 निकल कर के आया है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये इससे कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 पंजे 10 और ये आ जाएगा 2 तिया 6। तो हम करेंगे WB = अब देखिए ये क्या था, ये इसके अपॉन में है, ये कट के इसके अपॉन में आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप देख लीजिएगा ये आ जाएगा WB/53, यानी कि हम, और ये आ जाएगा 0.2, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, यानी कि WB = हो जाएगा 0.2 × 53। तो जब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो जब इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे आ जाएगा 10.6। और देखिए बाहर का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम, यानी कि इसका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है 10.6 ग्राम। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अब देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि मोलरता निकालिए। तो उस विलयन की मोलरता हमें निकालनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं विलय, यानी कि NaOH का द्रव्यमान कितना दिया गया है फ्रेंड्स, तो विलय यानी कि NaOH का द्रव्यमान बोल दीजिए, भार बोल दीजिए या आवश्यक मात्रा बोल दीजिए। तो विलय का भार यानी कि WB कितना दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है 5 ग्राम। और हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया आयतन। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है, तो विलयन का आयतन दिया गया हमें यहाँ पर, यानी कि VT कितना दिया गया है 450 ml। तो हमें यहाँ पर ml में दिया गया, हम क्या करेंगे इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 0 यानी कि आ जाएगा 9/20 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे, हमारे पास भार है और आयतन है, और हम जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर विलय का भार दिया गया है, विलयन का आयतन भी हमने निकाल लिया, लेकिन हम देखिए हमें यहाँ पर विलय का अणुभार नहीं पता, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो विलय का अणुभार यानी कि हम निकालेंगे यहाँ पर MB। तो विलय क्या दिया गया है, NaOH। तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है हमारा यहाँ पर 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो जब 23 + 16 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 40 ग्राम प्रति मोल निकल करके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज़ क्या करेंगे, मोलरता के सूत्र में पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होता है हमारा WB/MB × VT लीटर में, यानी कि आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें मोलरता निकालनी है, यानी कि हमें कैपिटल M निकालना है। WB की वैल्यू कितनी है, 5, और बात करें MB की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 40, और देखिए आयतन लीटर में 9/20। तो इसे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा M = 5/18। तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.278 मोल प्रति लीटर, क्योंकि देखिए मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूमेरिकल इतना सॉल्व कर दिया, यानी कि आपने ये आंसर लिख दिया और सिर्फ इसका मात्रक नहीं लिखा मोल प्रति लीटर, तो आपके नंबर यहीं पर कट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मोलरता का मात्रक क्या है, होता है मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और देखिए डायरेक्टली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में, यानी कि बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में पूछा जाता है कि मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता यानी कि मोल प्रति लीटर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 मोल प्रति लीटर, या 0.5 मोल प्रति लीटर, या 0.38 मोल प्रति लीटर, या 0.62 मोल प्रति लीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ आप देख लीजिए पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं अनसोल्ड पेपर में। और देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मोलरता का सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सूत्र नहीं पता होगा और मात्रक नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है। और फ्रेंड्स, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छी तैयारी कराएंगे, जिससे आपके 90+ यहाँ से ही आ जाए। क्योंकि देखिए हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चंस हमारे यही रिपीट होते हैं। और देखिए आज की वीडियो में हम मोलरता के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आगे भी मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही मोलरता से तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता है। तो देखिए यहाँ पर हमें आयतन कितना दिया गया है, यानी कि विलयन का आयतन दिया गया है हमें यहाँ पर, विलयन का आयतन यानी कि VT कितना दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है हमें 450 ml। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लीटर में चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे 1000 से भाग। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 10 0 0, यानी कि आ जाएगा 9/20 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या दिया गया है, और दिया गया है हमें 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी कि विलय का भार, विलय क्या है, विलय है NaOH, विलय यानी कि NaOH का भार कितना दिया गया है, का भार दिया गया हमें 9 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे क्या बोला गया, विलयन की मोलरता। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार हो जाएगा हमारा, तो देखिए विलय क्या है, NaOH। तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोलरता का सूत्र लिखेंगे और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार ग्राम में इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो देखिए WB का मान कितना था 9 ग्राम, और देखिए विलय का अनुभार कितना है 40, और हमारा आयतन लीटर में निकल कर आया 9/20। तो देखिए ये से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 1/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.5 मोल प्रति लीटर निकल करके आ जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला न्यूमेरिकल है, हमारा प्रश्न नंबर 5। 28 ग्राम KOH अणुभार जिसका 56 है, 500 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर 28 ग्राम क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है विलय का भार कितना दिया गया है फ्रेंड्स, यानी कि WB कितना दिया गया है 28 ग्राम। ठीक है, और देखिए हमें यहाँ पर विलय का अणुभार कितना दिया गया है, विलय का अणुभार यानी KOH का अणुभार कितना दिया गया है, यानी कि MB दिया गया है हमें यहाँ पर 56। ठीक है, 56 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है मिलीलीटर में। तो विलयन का आयतन यानी कि VT क्या दिया गया है हमें 500 ml। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा 500/1000। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1/2 लीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर विलय का भार भी है, विलय का अणुभार भी है, और विलयन का आयतन लीटर में भी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोलरता का सूत्र लगा देंगे। तो मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा, यानी कैपिटल M बराबर हो जाएगा WB/MB इंटू आयतन लीटर में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो WB की वैल्यू कितनी थी, 28 दी गई है, MB की वैल्यू 56 दी गई है, और देखिए VT की वैल्यू दी गई है 1/2। तो इससे कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 16, और 28 से 28 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर हमारा जो मोलरता निकल कर आ गई है, 1 मोल प्रति लीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप देखिए फ्रेंड्स ये तो थे हमारे मोलरता से संबंधित बेसिक न्यूमेरिकल। आप देखिए इससे थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल हम कल सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट कर ज़रूर बताना आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।